नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अचानक से दोनों यमुना और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिस वजह से आशंका जाहिर की जा रही है कि कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कहा जा रहा है कि तहसील सदर, सोराव, फूलपुर, हंडिया, बारा, करछना और मेजा के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं अशोकनगर, कछार, करेली, सदियापुर जैसे इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि धवलपुर बैराज राजस्थान से लगभग 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसी वजह से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल 184.73 के करीब पहुंच गया है और यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अभी के लिए प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि पहले से सभी इंतजाम किए गए हैं, हर तरह की तैयारी कर ली गई है। तो कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के तमाम जिलों की, जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई गांव ऐसे हैं जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं आपको ताजा जानकारी देने के लिए। मुबीन खान हमारे साथ जालौन से जुड़ गए हैं, आकाश हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। मुबीन, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अगर हम बात करें, लगभग हर जगह नजर डालें, अगर उत्तर प्रदेश में बाढ़ से स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं। आप जहां पर खड़े हैं, तस्वीर हम देख रहे हैं, पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या कुछ स्थिति जालौन में बनी हुई है बाढ़ को लेकर, बारिश को लेकर? किस तरह की स्थितियां, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों के घरों में पानी भर गया है। क्या कुछ स्थिति जालौन में देखने को मिल रही है? तस्वीर दिखाइए। जी, अगर जालौन की बात करें, जालौन की यमुना नदी है जो आप तस्वीरों में भी आप देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं। देखिए किस तरीके की पूरी चारों तरफ आप जहाँ देखेंगे तो यहाँ केवल पानी ही पानी है, उसके अलावा यहाँ कहीं कुछ नहीं है। और अगर जो यमुना का खतरे के निशान से 4.5 फुट नीचे सेंटीमीटर नीचे भी चल रही है, यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग भी आप देख सकते हैं कि पूरा चारों तरफ पानी ही पानी है केवल। जी मुबीन, आप वहां पर मौजूद लोगों से जरा बातचीत कर लिए, क्योंकि तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा होगा। घरों में पानी भर गया है, ये साफ तौर पर, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद हैं, पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन सब के बीच प्रशासन की तरफ से क्या कुछ राहत बचाव काम किया गया है? जी, प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ टीम और जिला प्रशासन बराबर लगातार लोगों को मदद पहुंचा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रामीण भी, तो उनसे हम बात करेंगे, उनसे जाने की जिला प्रशासन किस तरीके की मदद कर रहा है। क्या नाम है आपका? अच्छा, जिला प्रशासन की तरफ से क्या राहत सामग्री मिल रही है? अभी तो कुछ नहीं मिल रही। तो क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई एनडीआरएफ टीम या कोई वगैरह कुछ नहीं आ रहा है? जी, यहाँ पर आपने देखा जो यहाँ पे ग्रामीण है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा कोई भी तैयारी नहीं की है। जब जिला प्रशासन लगातार अपने दावे कर रहा है कि हमारे जो भी है ग्रामीणों को मदद पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे कई गांव ऐसे हैं कि लगभग 24 के लगभग गांव यहाँ पे पूरे लबालब डूब चुके हैं और उनके लिए कोई व्यवस्था हो रही है। जी चलिए ठीक है मुबीन, आप बने रहिए हमारे पास। आकाश हमारे संवाददाता वाराणसी से भी बने हुए हैं। आकाश, जरा वाराणसी की तस्वीर दिखाइए कि वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि बारिश से पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है। देखिए अनन्या, बात की जाए मोक्ष की नगरी काशी में, तो काशी में भी जल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरों से आपको साफ साफ रूबरू करा दूं कि देखिए पीछे, मेरे पीछे जल पुलिस का कार्यालय है जी। और जहां तक देख सकते हैं कि जल पुलिस के कार्यालय में पूरे तरीके से जलमग्न हो गया, यानी कि और जो गंगा स्नान करने के लिए लोग दर्शनार्थी दूर दराज से हैं वो वहां पर बैरिकेड लगा है, वहां पे स्नान कर रहे हैं। और जल पुलिस के जितने भी अधिकारी से तो अपना ऊंचे, यानी इसके ऊंचे तल पे अपना कार्यालय बना लिए हैं। उसके साथ साथ जो दशाश्वमेध घाट पे दैनिक आरती होती है, उस आरती का स्थल भी अनन्या चेंज हो चुका है। मैं तस्वीरों से आपको दिखा दूं कि वो सामने जो ऊंचा टीला दिख रहा है, ऊंचा मकान है, वहां पे केवल शाम को प्रतीकात्मक रूप से एक अर्चक की पूजा करता है, जो शाम की दैनिक आरती होती है। उसके साथ साथ ये दशाश्वमेध घाट के अलावा शमशान घाट या मणिकलका घाट और हरिचंद घाट में जहाँ चिता दहन होता है, उनका स्थल भी चेंज
हो चुका है, क्योंकि लगातार ये मोक्ष की नगरी कही जाती है। मोक्ष पाने के लिए यहाँ सौदाह का भी लंबी कतार लगती है, तो इसलिए सौदाह में भी काफी परेशानी आ रही है। सौदा ऊंचे तल पे, यानी एक फ्लोर ऊपर 10 चिमनी बनी है, 10 चिमनी में सौदा बारी बारी कराया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन भी अलर्ट पे है, एनडीआरएफ और जल विभाग के साथ साथ तहसीलदार और एसडीएम को एक कंट्रोल रूम बना के एक टीम बनाई गई है कि कोई भी आपदा में फंसे लोगों की मदद की जाए। ये 24 घंटे के लिए एक फोन लाइन और लैंडलाइन नंबर दिया गया है कि कोई भी आपदा में फंसे नदी के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सीधे संपर्क अधिकारियों से किया जा सकते हैं। उसके साथ साथ राहत सामग्री भी वितरण किया जा रहा है। जी अनन्या। बिल्कुल, और वहीं आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो तमाम राहत बचाव के लिए टीमें मुहैया कराई गई हैं प्रशासन की तरफ से, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और किसी को भी कोई परेशानी होती है तो सीधे संपर्क किया जा सकता है। आपके पास आएंगे हम आकाश। अभिषेक भी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप तस्वीरें दिखाइए जरा हमीरपुर में, वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बारिश से पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें आपसे हमीरपुर की देखना चाहेंगे और साथ ही क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बता दूं, यहाँ पर हमीरपुर जिले में दो नदियां हैं, बेतवा और यमुना को कहते हैं। और जो बेतवा नदी का पानी है, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा, यहाँ दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो बस्ती यहाँ बनी हुई थी, जो यहाँ घर बने हुए पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। और यहाँ जो लोग हैं, जिस तरीके से जो घर में लोग रहते थे, जीवन यापन करते थे, वो लोग किस तरीके से हाईवे पर आ गए। यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा किस तरीके से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या प्रॉब्लम रहती है। आइए और चलते हैं आगे, यहाँ देखेंगे किस तरीके से। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि यहाँ बाढ़ का पानी घरों के अंदर हुआ है और किस तरीके से और यहाँ किस तरीके से समस्याओं का सामना पड़ता है। और जिला प्रशासन यहाँ पर कितना मुद्दा है, तो ये भी इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हाईवे है, हाईवे किनारे यहाँ पर लोग किस तरीके से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरीके से बाढ़ से बहाल है। क्या नाम भैया आपका? बाढ़ का पानी आपके घर में घुसा हुआ है सर, किस तरीके से परेशानियों का सामना करना? 3 दिन हो गए, कोई अधिकारी नहीं है। हम न कोई कार्रवाई खाओगे कि पियोगे, क्या करोगे, कोई प्रशासन साथी नहीं दे रहा है। यहाँ 3 दिन से, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया और जिला प्रशासन यहाँ भी इनसे पूछने भी नहीं आया कि पूछिए अभिषेक, क्या प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद मुहैया कराई गई है? प्रशासन का कोई अधिकारी इनसे मिलने आया है? राशन की क्या कोई व्यवस्था कराई गई है? पूछिए जरा जी। पूछते हैं यहाँ पर, क्यों यहाँ पर आप लोग जिला प्रशासन आया, खाने की व्यवस्था कराई है? जिला प्रशासन कोई नहीं आया। किस तरीके से आप लोग यापन करते हैं, किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है? कैसे खाते पीते हैं? क्या खाते पीते हो, जो बचा है वही खा रहे हैं, बाकी सब चल गया वही। और पानी पूरा सामान निकाला। रात में बाढ़ आ गई थी, रात में पानी, रात सामान निकाला। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कुटिया बनाकर के यहाँ ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से डेरा बने हुए हैं हाईवे के किनारे। ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर इतना ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक के चलने के बावजूद भी यहाँ एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। प्रशासन पे कम से कम होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अभिषेक, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आकाश बने हुए हैं वाराणसी से। आकाश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है अगर किसी व्यक्ति को, तो सीधे संपर्क किया जा सकता है। सवाल ये है कि हम देख रहे हैं स्थिति वाकई भयावह हो गई है। पानी आपके पीछे भी हम देख रहे हैं, तमाम घाट डूब चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जो तमाम लोग हैं, राहत बचाव की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं राहत बचाव के लिए, और किस तरह से वहां पर टीमें काम कर रही हैं, और क्या लोगों को भी परेशानी हो रही है? क्योंकि बहुत जगह ऐसी स्थितियां हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी भर गया है, घर पूरी तरह से डूब चुके हैं, लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं, राशन की व्यवस्था नहीं है। वाराणसी में क्या कुछ स्थिति है? देखिए अनन्या, यहाँ सुबह के साथ साथ रात तक भी एनडीआरएफ और जल निगम के अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि घाट के तटीय क्षेत्र में आबादी बहुत ज्यादा है। लोग घाट के जितने भी किनारे लोग रह रहे हैं, उनके घर में पानी प्रवेश कर चुका है। कुछ लोग तो अपना घर छोड़ के पलायन को मजबूर हो गए, वही कुछ लोग निचला फ्लोर छोड़ के ऊपर रह रहे हैं। हालांकि अधिकारी और तो अभिषेक से हमारा माफ कीजिएगा, आकाश से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। मुवीन हमारे साथ बने हुए हैं जालौन से। आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी आकाश, जी। अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि अधिकारी लगातार जो घाट के तटीय क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनसे जाकर संपर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ राहत और बचाव का लगातार सामग्री दे रहे हैं। मैं अन्य एक तस्वीर आपको दिखा दूं, जो पानी का रौद्र रूप है वो देखने को काफी लग रहा है, क्योंकि डरावना है। ये पानी का लहर जो है काफी तीव्र है। कहा जाता है कि बाढ़ अकेले नहीं आता, अपने साथ साथ सैलाब भी लाता है। और ये सैलाब का दृश्य देखिए, काशी का नजारा, यानी मोक्ष की नगरी काशी में ये बाढ़ का रौद्र रूप आ चुका है। यहाँ पे रहने वाले लोग अब काफी कठिनाइयों के साथ साथ गुजर बसर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये धार्मिक नगरी है, हालांकि आस्था की बात की जाए तो तब भी काशी का नाम सबसे पहले आता है। ऐसे में यहाँ पे लोग जो पंडा रहते थे घाटों पे, उनका भी गुजर बसर करने के लिए अब कोरोना के बाद ये तीसरा, यानी कि ये बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ नौका संचालन जिला प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। एनडीआरएफ और जल विभाग की टीम के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। लगातार जितने भी तटीय क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको राहत बचाव की सामग्री के साथ साथ एक ऊंचे स्थल पर ले जाया जा रहा है। जी अनन्या, जिस तरह से आपने जानकारी दी आकाश की, नौका संचालन को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं नौका संचालन करने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोग पलायन करने को मजबूर है, तो स्थितियां वाकई बहुत भयावह हैं। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से वहां पर मौजूद लोगों की क्या कुछ मदद की जा रही है? देखिए, प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया गया जिसमें तहसीलदार, एसडीएम, उसके साथ साथ जल निगम और एनडीआरएफ की टीम है। तो उस कंट्रोल रूम के द्वारा एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे संपर्क करिए। इसके साथ साथ समाज सेवी संगठन भी लगातार घाटों पे गश्त कर रहे हैं कि कोई भी भूखा प्यासा न रहे। उसके साथ साथ किसी के घर में पानी गया तो उसको सुरक्षित स्थान पे जिला प्रशासन पहुंचाने का पूरी तरीके से कमर कस लिया है, क्योंकि बाढ़ का ये रौद्र रूप है। उसके साथ साथ ये चेतावनी बिंदु के यानी कि आधा मीटर करीब है। ये 69.54 जो रफ्तार गंगा का इसमें स्तर है, इतने मीटर है, 69.54 मीटर चल रहा है। उसके साथ यदि चेतावनी बिंदु की बात की जाए अनन्या, तो 70.26 है। उसके साथ साथ यदि अधिक खतरे का निशान जो है वो 71 है। उसके साथ साथ उच्चतम खतरे की बात की जाए तो 73 है। तो ये खतरे के निशान के पास गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। तो लगातार जिला प्रशासन खुद धरातल पे आ रहे हैं, खुद लोगों से मदद पहुंचाने के साथ साथ समाज सेवी संगठन जो है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि जितना हो सके उतना मदद करिए और जितने लोगों को हो सके उनको ऊंचे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पे ले जाया जा सके। मैंने वरुणा का तस्वीर आज सुबह दिखाया कि लोग अपना सामान जो घर में किचन में पानी चला गया, वो सामान को उठाकर लोग छतों पर खाना बनाने को मजबूर है, क्योंकि लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है और जल विभाग के अनुसार भी ये पानी लगातार बढ़ेगा। तो कुल मिला के लोग, कोई किराए के मकान पे जा रहा है, तो कोई ऊंचे तल पे जा रहा है, तो कोई जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। बिल्कुल, लगातार पानी बढ़ेगा और लोगों की मुश्किलें भी इसके साथ बढ़ेंगी और इसके साथ ही रोजी रोटी का संकट भी है लोगों के सामने। आकाश बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे। मुबीन हमारे साथ जालौन से बने हुए हैं। मुबीन, तमाम गांव ऐसे हैं जो इस भारी बारिश की वजह से डूब गए हैं, जलमग्न हो गए हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे गांव हैं जिन पर अभी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। स्थितियां वाकई बहुत भयानक हो रही हैं। जी, मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, कालपी के ब्यास मंदिर के पास, वहाँ पे आप मेरे तस्वीरों के पीछे भी देख सकते हैं कि पानी ने अपना पूरा रौब मंजर दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नदी है, जमुना नदी का कालपी की, वो अपने खतरे के हिसाब से 4.5 मीटर ऊपर चल रही है। और अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली। एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन बराबर जितने भी लोगों गांव में फंसे हो उनको बराबर निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पानी का, अगर जल स्तर जालौन में कम नहीं होता है तो यहाँ पर एक भयंकर स्थिति आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो करीब 12 दर्जन गांव है वो भी बाढ़ में समा चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, ये देखिए कुछ लोग भी यहाँ खड़े हैं जिनका जो रोजी रोटी के लिए दर भटक रहे हैं। जी बिल्कुल, जरा वहां पर लोगों से बात करिए। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और राशन की कोई क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? जी, मैं अभी इन लोगों से बात करता हूं तो उनसे जानता हूं प्रशासन, क्या नाम है आपका? प्रशासन की तरफ से क्या मदद की जा रही? प्रशासन हीरापुर रहने वाले हैं सर, में कुछ नहीं है सर। क्या करें, वोट जाने के मेरे गला सड़ रहा है, भुट्टा सड़ रहा है, रहता हूँ काशी नहीं, नाव से जाना चाहता हूँ। यहाँ पर अनन्या, आपने देखा कि जो हीरापुर के जो हमारे साथ निवासी थे, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं मिली है, ना ही
ये भी बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो 2-3 दिन से भूखे, ना इन्होंने खाना खाया है। हाँ, अगर कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, जो प्रशासन अपने दावे कर रहा है कि राहत सामग्री के नाम पे, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को कोई सामग्री नहीं मिल रही है। जी मुबीन, आपसे यहाँ सवाल ये भी जानना चाहेंगे, प्रशासन के किसी अधिकारी से क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? व्यवस्थाएं क्या की गई थी और अभी क्या कुछ स्थिति है? अगर व्यवस्थाएं की गई थी तो इन लोगों को राहत सामग्री क्यों नहीं दी जा रही है? जी, अभी मेरी है कालपी एसडीएम किशोर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो यहाँ के ग्रामीण लोग, उनको बराबर राहत सामग्री हम वितरण कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास राहत सामग्री अभी भी नहीं पहुंची, क्योंकि बाढ़ का खतरा इतना है कि करीब 12 से दर्जन गांव यहाँ के पूरे पानी में डूब चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन मदद भी कर रहा है और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आरोपी प्रशासन पे लगा रहे हैं कि बराबर नहीं आ रहा है, राशन नहीं आ रहा है, तो प्रशासन इनकी पूरी मदद भी कर रहा है। लेकिन अगर बात ये है कि जो पानी ने अपना रौब दिखाया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आप हमारे साथ मुबीन बने रहिए। हमारे साथ अभिषेक भी हमीरपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आएंगे। क्या प्रशासन की तरफ से पहले से कुछ इंतजाम नहीं किए गए थे? क्योंकि मानसून हर साल आता है और इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं और लगभग तमाम गांव में नुकसान और तमाम घर जलमग्न और लोगों को लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जहां पे लोग रह रहे थे वो घर भी डूब गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार वो लोग जाएं तो कहां जाएं? क्या पहले से प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? पहले से अगर बताएं कि यहाँ जो बाढ़ का पानी जो घरों में घुसा हुआ है, पहले भी इसका जो असर है वो देखा जा चुका है। और पहले भी जो पिछली साल बाढ़ आई थी, वो पिछली बार भी इसी तरीके के हालात हुए थे, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया जब पिछली बार जब खबर चलाई थी, इसके बावजूद जो जिला प्रशासन है उन्होंने यहाँ पर जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय है उस पर इन लोगों, सारे लोगों की जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको रहने की व्यवस्था कराई गई थी। इसके बाद अभी पूरी तरीके से राहत सामग्री दी गई। जी अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक है, आपके पास आएंगे हम दोबारा से। मुबीन के पास लेकर चलते हैं जहां पर कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन की तरफ से उनकी कितनी मदद की जा रही है। मुबीन, बात करिए। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण मौजूद है जो यहाँ के ब्याज जी मंदिर के पास के रहने वाले हैं, तो आइए उनसे हम जानते हैं प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी मिली। जी, आपको प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी मिल रही है? जी, प्रशासन की तरफ से तैयारी है मिलनी। जैसे ही बाढ़ का अलर्ट हुआ तो प्रशासन की तरफ से नाव डाली गई, स्टीमर्स हैं और जो लोग फंसे हुए हैं गाँव में उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। प्रशासन के द्वारा राहत सामग्री भी दी जा रही है, लेकिन जो जानवर है उनको जंगल में छोड़ना पड़ रहा है। स्थिति तो काफी खराब है, लेकिन ये तो प्रकृति का प्रकोप है। अगर यही प्रचंड रूप रहा तो कोई ना कोई बुरे संकेत और देखने को मिल सकते हैं। तो आपने देखा जो यहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि प्रकृति का अगर संकोच है तो कहीं ना कहीं हो सकते हैं। जी मुबीन, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार हर साल इसी तरह की स्थितियां होती हैं और हर साल ये कहा जाता है प्रशासन की तरफ से कि टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयारी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर भी स्थितियां भयावह होती हैं। वाराणसी से हमारे साथ आकाश बने हुए हैं। आकाश, बार बार तैयारियों का जायजा लिया जाता है, तैयारी करने का दावा किया जाता है, लेकिन तैयारियों के बाद भी स्थितियां भयावह होती हैं। देखिए अनन्या, पानी जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ये प्राकृतिक ये आपदा है, इसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जिला प्रशासन बनारस की अलर्ट पे है। हमने बताया कि यहाँ पे अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति लिहाज से देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संक्षेत्र है। यहाँ एक कील भी गिरे तो उसकी खनक दिल्ली तक जाती है। जिला प्रशासन भी ये बात जानती है कि यहाँ लापरवाही हुई तो गाज सीधे उत्तर प्रदेश या केंद्र से गिर जाएगी। तो लगातार अधिकारी चौकसी नजर बनाए हुए हैं, घाटों पे लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ सावन का महीना है अनन्या, तो सावन के महीने में भक्तों को भी, जो कांवड़िया आती है, हालांकि कांवड़िया को रोक दिया गया है, लेकिन सावन के महीने में काशीवासी खुद जलाभिषेक करने के लिए गंगा का जल लेकर बाबा विश्वनाथ को अर्पण करने के लिए जाते हैं। तो वो बाधा भी पड़ गया है, क्योंकि बाढ़ का जो रौद्र रूप है, जिला प्रशासन ने पुलिसकर्मी लगाकर बाहर सही बैरिकेड लगाकर इनको वापस कर दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के साथ साथ ये बाढ़ का चपेट है, तो कोई भी लापरवाही ना बरते जा सके। और जो भी श्रद्धालु या भक्त आ रहे हैं तो उनको जल उस बैरिकेड के अंदर से ही लेकर उस जल को बाबा विश्वनाथ को अर्पण किया जा रहा है। जी अनन्या। आकाश, जो लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिनके घर जलमग्न हो गए हैं, जो पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्या उनके लिए किसी भी तरह का कोई राहत कैंप की व्यवस्था की गई है वाराणसी में?
देखिए, गिना चुना मकान देखा जाए तो घाटों पे लगभग सैकड़ों मकान ऐसे मिले हैं जहां पे पानी प्रवेश कर चुका है। हालांकि जिला प्रशासन ने उन सभी मकानों का लिस्ट निकाला है, सभी परिवार का खाका तैयार किया है और सभी परिवारों के पास राहत सामग्री जा रही है। उसके साथ साथ रात की बात की जाए, यदि रात में पानी लगातार प्रति घंटे 6 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, तो लगातार पानी का स्तर देखते हुए उनको वहां पे सुरक्षित ना महसूस हो रहा है, तो उनको नाव पर बैठा के अन्य जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उसके साथ साथ जितने भी परिवार के लोग हैं, सबको राहत सामग्री दिया जा रहा है। ये जिला प्रशासन ने अन्य अधिकारियों जैसे जल विभाग, उसके साथ एनडीआरएफ की टीम को ये पेट्रोलिंग करने के लिए, गंगा घाटों पर पेट्रोलिंग करने के लिए मुस्तैद कर दिया गया है। जी अनन्या। आकाश, सवाल ये भी है कि अगर स्थितियां और भयावह होती हैं तो एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन की टीम कितनी तैयार है? देखिए, अभी तक तो चेतावनी बिंदु के पास भी नहीं पहुंचा है। हालांकि इसके पहले भी एनडीआरएफ यहाँ पे बनास के एक्टिव दिख रही है, तो ऐना कहना ये कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन एक्शन मोड पे है। उसके साथ साथ कोई भी लापरवाही ना हो, काशीवासी सुरक्षित रहे, कोई भी बाढ़ की चपेट में है। जहां तक लगातार सूचना आती थी कि बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में से कई लोग डूब के मर जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कोई ना आए। जिला प्रशासन ने लगातार कई बैठकें की है, अधिकारियों को हिदायत दी है कि आप क्षेत्रीय जो थाने हैं, घाटों के जो क्षेत्रीय थाने हैं, उन थाना प्रभारियों को भी गश्त करने के लिए दिया गया है कि अपने फैंटम के जरिए, समाजसेवी संगठन के जरिए आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाइए, क्या परेशानियां हैं, यदि सहयोग बने तो सहयोग करिए, उसके साथ ना हो तो कंट्रोल रूम में जो नंबर है उस नंबर पर डायल कराइए और परिवार वालों का विरोध दीजिए और यहाँ से राहत सामग्री ले जाइए। ठीक है, मुवीन हमारे साथ बने हैं जालौन से। मुवीन, अगर हम जालौन की बात करें तो वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या किसी तरह के कोई राहत कैंप बनाए हैं? जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनको वहां पर रखा जाए? जी, अगर आपने जो हमारे सहयोगी वाराणसी से बता रहे थे कि अगर वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, अगर वहां पर कोई भी आहट होती है तो उसके बाद सीधी दिल्ली तक जाती है। जी, अगर आपने जो सवाल किया कि जिला प्रशासन ने क्या तैयारी किया, जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम एक बनाया जिसमें नंबर जारी किया है कि अगर कोई भी ग्रामीण फोन करता है तो उनको राशन सामग्री मिलेगी और उनके लिए रजिस्टर मेंटेनेंस तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि जो बाढ़ प्रभावित एरिया हैं, वहां उन जगहों को लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाता है और तमाम तैयारियां की जाती हैं, चाहे प्रशासन की तरफ से हो, लेकिन फिर भी स्थितियां भयावह रहती हैं। आपके साथ लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और प्रशासन की तरफ से कितनी मदद की जा रही है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप देखो मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि नाव से लोग अपने गांव से यहाँ से आ रहे हैं। बराबर जो भयंकर तस्वीर सामने आ रही है कि लोग अपने गांव को छोड़ के यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। तो आइए नीचे हम बात करते हैं जो यहाँ से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई है यहाँ? पूरी फुल व्यवस्था, क्या पैकेट है, सब है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ग्रामीण आ रहे हैं, बराबर के लिए भी बात दावे कर रहे हैं। लेकिन नवीन, इस तस्वीर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जब हम डिजिटल इंडिया की कल्पना करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, तो दूसरी जगह तमाम गांव से, तमाम ग्रामीण एरिया से इस तरह की तस्वीर आती है कि लोग खुद वहां पर नाव चलाकर अपनी मदद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है, लेकिन स्थितियां वाकई बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से भयावह होती हुई नजर आ रही हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुवीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।